अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस फाइनेंस ACC 501 का असाइनमेंट नंबर 1, जो कि स्प्रिंग 2022 का है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने असाइनमेंट की जानिब। असाइनमेंट जो कि हमें दिया गया है वो कुछ इस तरीके का है कि असाइनमेंट में क्वेश्चन ये है कि स्टार इनकॉर्पोरेशन एक बिज़नेस कंसर्न है जो इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ऑफ लेदर प्रोडक्ट में। अच्छा, अब ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोज़ल हैं इनके पास, प्रपोज़ल ए और प्रपोज़ल बी, और उसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और एसोसिएटेड कैश फ्लो हैं वो प्रपोज़ल जो वो हमें दिए गए हैं। जैसे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है प्रपोज़ल ए में 25 लाख है और प्रपोज़ल बी में 20 लाख है, और ये हमें कैश फ्लोज दिए गए हैं। और इसमें वो बोल रहे हैं फॉर दिस इन्वेस्टमेंट द बेंचमार्क पेबैक पीरियड एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर सेट एट 4 ईयर्स। यानी कि जितना भी हम काम करेंगे वो 4 ईयर्स के ऊपर करेंगे। हालांकि दिए हुए उन्होंने हमें 5 ईयर्स हैं, लेकिन हम 4 ईयर्स के ऊपर बेंचमार्क करेंगे, 5 ईयर्स पे नहीं करेंगे। और रेट ऑफ रिटर्न जो हमें दिया हुआ है 11% दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहे हैं टू इवेल्यूएट फीसिबिलिटी ऑफ दिस प्रपोजल यू आर रिक्वायर्ड टू, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है इसमें। कैलकुलेट करना है पेबैक पीरियड फॉर ईच प्रपोजल, ये 6 मार्क्स का है। उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है फॉर ईच प्रपोजल, ये भी 10 मार्क्स की है। उसके बाद बेस्ड अपॉन द पेबैक पीरियड एंड NPV कैलकुलेटेड अबव सजेस्ट विच प्रपोजल इज़ मोर वायबल टू सेलेक्ट, ये 2 मार्क्स का है। उसके बाद बोल रहे हैं ब्रीफली डिस्कस द सूटेबिलिटी ऑफ IIR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है ये। इसके बारे में हम असाइनमेंट के एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ये पॉइंट सॉल्व करेंगे। वाइल इवेल्युएटिंग द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, इसमें 2 मार्क्स के हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एक आइडियल सोल्यूशन है, इसमें कुछ मिस्टेक अगर हो तो आप खुद ठीक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ताकि उस पर मैं भी काम करके एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन इंशाल्लाह ये एक आइडियल सोल्यूशन है और ये ठीक ही है, मुझे 99% यकीन है इंशाल्लाह इसमें कोई डिफेक्ट या कोई गलती के चांसेस नहीं होंगे। तो पेबैक पीरियड है, पेबैक पीरियड क्या होता है इसके लिए आप लेक्चर नंबर 26 है उसके अंदर पूरी डिटेल दी हुई है। मैं लेक्चर की स्लाइड ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ये आ जाते हैं, लेक्चर नंबर 26 की स्लाइड है जो कि LMS से डाउनलोड हुई हुई है। आप अपने LMS में बिज़नेस फाइनेंस में जाके लेक्चर नंबर 26 को सेलेक्ट करके रीडिंग्स में जाके और फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं इस स्लाइड्स को। इसमें पेबैक रूल के बारे में बताया गया है। देखिए मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। हम उसी तरीके से कैलकुलेशन की गई है जैसे कि हमें लेक्चर हैंडआउट्स में और हमें प्रेजेंटेशन, ये जो पावर पॉइंट की फ़ाइल है इसमें दी गई है, ठीक है। अब इसमें ये मिसाल दे रहे हैं कि भाई एक पेबैक कंसीडर करें कि फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट है कि भाई ये 4 ईयर्स का हमें वो दे रहे हैं, और एक प्रपोजल को ये नाम दे रहे हैं लॉन्ग का, एक प्रपोजल को ये नाम दे रहे हैं शॉर्ट का। और ये -$250 जो दिया हुआ है दोनों में, ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और इसके नीचे कैश फ्लोज दिए गए। अब इसी को लेके आप आ जाएँ इस सवाल के अंदर। देखें हमें ये क्या किया गया है, इन्होंने हमें क्या किया गया, ईयर दिए हुए हैं 0 1 2 3 4 5, वहाँ पे 4 तक हैं, यहाँ पे 5 तक दिए गए हैं। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें 25 लाख दी गई है और प्रपोजल बी के लिए हमें 20 लाख दी गई है। और उसके बाद ये कैश फ्लोज दिए गए हैं। ये थोड़ी सी चेंजिंग है, नंबर्स चेंज हैं और नेम्स चेंज हैं, बाकी सेम यही चीज़ है। आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो ऐसे ही करनी है। अब इसमें देखें ये आगे क्या बता रहे हैं, द पेबैक ऑन लॉन्ग, यानी कि ये वाले को कंसीडर कर रहे हैं। पेबैक का मतलब ये होता है कि अगर आपने 250 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है इनिशियल, तो कितना साल लगेंगे उसको कवर करने के लिए। सिंपल ये होता है, अगर आपने 250 रुपये बिज़नेस के अंदर लगाए हैं तो कितने साल आप काम करेंगे कि पहले तो आप जो आपने इन्वेस्टमेंट किया आप उसको कवर करेंगे। तो सिंपल पेबैक रूल हमें ये बताता है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने बिज़नेस में की है उसको रिकवर करने में, उसको कमाने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पे देखें द पेबैक ऑन लॉन्ग इज़, अब ये कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखें मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। 250 रुपये हमने लगाए, पहले साल में 100 आए, दूसरे साल में 100 आए, 100 एंड 100 200 हो गए। अब कितने रह गए 50, लेकिन थर्ड ईयर में तो 100 है। अगर हम 100 कैलकुलेट कर लेंगे तो 300 हो जाएंगे, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है 50 की। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखें 2 ईयर्स तो हो गए, तो हमने सिंपल यहाँ पे कितना लिख दिया 2, इसमें प्लस कर दिए जितना अमाउंट हमें चाहिए रिमेनिंग अमाउंट। तो हमें कितना चाहिए 50 हमने लिख दिया। इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, जितनी कैश फ्लो उस ईयर में हुई है, तो कितनी हुई है 100, तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 2.5 ईयर्स, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 25 लाख रुपए की। कैश फ्लोज कैसे हैं, देखिए फर्स्ट ईयर में कितने हुए 5 लाख, ईयर 2 में कितने हुए 5,50,000, ईयर 3 में हुए 6,50,000
और ईयर 4 में हुए 7,50,000। ये देखें यहाँ पे दिए हुए, ये मैंने यहीं से उठाए हैं, प्रपोजल ए की हम बात कर रहे हैं। और ये देखें 5 लाख, 5,50,000, 6,50,000 और 7,50,000 ये हमने ले लिए। जब हम इन चारों को टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24,50,000। ये मैं आपको एक्सेल पे दिखा भी देता हूँ। ये देखें प्रपोजल ए के लिए पहले हमने 5 लाख लिए, 5,50,000 और इसको हमने टोटल किया। सिंपल मैंने सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे, B3 से लेके B6 तक इसको सम कर दिया तो आ गए 24,50,000। तो ये देखें मैंने सामने सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है 24,50,000। तो हमें कितने करने हैं, 25 लाख हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 25 लाख। और 5th ईयर में कितने आ रहे हैं, 12,50,000। अब देखें क्या होता, अब हमें कितने चाहिए, सिर्फ 50,000 रुपये चाहिए पे बैक पीरियड। अब हम किस तरीके से, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कैलकुलेशन किस तरीके से हो रही थी। देखें 2 ईयर्स में हमें 200 मिल गए, अब हमें 50 चाहिए थे। अब यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ, 4 ईयर्स में हमें 24,50,000 मिल गया, अब हमें 50,000 चाहिए। तो हमने कितना लिख दिया यहाँ पे, 4 प्लस कर दिया जितने हमें चाहिए 50,000, उसको डिवाइड कर दिया 5th ईयर के कैश फ्लो से 12,50,000। तो क्या वैल्यू निकल के आई, 4.04। इसका मतलब क्या है कि 4.04 ईयर्स में हमारा जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कवर होगी 25 लाख रुपए। तो ठीक है, तो ये है। और सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पे बैक पीरियड आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ईयर्स लिखेंगे आप। कितने ये ईयर्स कहाँ से आएंगे कि 4 ईयर्स तक पूरा कैश फ्लो आपके पास ऐड हो रहा है। तो जितना कैश फ्लो आपके पास ऐड होगा वो आपने लिख दिया ईयर्स, प्लस रिमेनिंग कितने रह गए इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, 50,000। नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना है, नेक्स्ट ईयर से मुराद ये 5वां ईयर जो दिया हुआ है इससे 12,50,000। तो उसको हम सॉल्व कर देंगे। ये हमने इस फॉर्मूले में सिंपल वैल्यूज़ पुट की और ये देखें 4.04 ईयर्स निकल के आ गया। तो ये हो गया प्रपोजल ए के लिए। यहाँ पे एक और बात मैं बता दूँ कि असाइनमेंट के अंदर वो हमें क्या बोल रहे हैं कि आपका जो बेंच मार्क है पे बैक पीरियड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का, पे बैक पीरियड के लिए क्या है, 4 ईयर्स है। अब ये 4.04 ईयर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पे बैक पीरियड जो है 4 ईयर से अबव चले गया, तो ये प्रोजेक्ट तो हम लेंगे ही नहीं एज कम ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड। देखें अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, सी पार्ट में, बेस्ड अपॉन पे बैक पीरियड NPV कैलकुलेटेड अबव सजेस्ट विच प्रपोजल इज़ मोर वायबल टू सेलेक्ट। यानी कि कौन सा प्रपोजल जो है वो लेदर कंपनी को, जिसकी ये मिसाल दे रहे हैं वो क्वेश्चन के अंदर, कि उसको कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आगे जाएंगे तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएं कि 4 ईयर से ऊपर चले गया तो पे बैक पीरियड की असम्पशन के ऊपर हम ये नहीं लेंगे। सेम हमने प्रपोजल बी के अंदर किया है। इसमें क्या होगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपकी 20 लाख हो जाएगी। ठीक है, प्रपोजल ए में 25 लाख थी, अब 20 लाख हो गई। कैश फ्लो कैसे चल रहा है, 5,50,000 और यहाँ पे 6,50,000 था प्रपोजल ए में, यहाँ पे 6 लाख हो गया, इसलिए हमने 6 लाख लिख दिया। इन तीनों को जब प्लस करेंगे 5 and 5 10 और 6 16,50,000 ये हमने लिख दिया 8th ईयर के अंदर। रिमेनिंग कितने रह गए हमारे, हमने 20 करना है तो 3,50,000 रह गए। सेम उसी पे कैलकुलेशन करेंगे, कितने ईयर की हमारे पास आ गई, 3 हमने लिख दिया, प्लस कितने हमें चाहिए, 3,50,000। नेक्स्ट ईयर में कितनी हो रही है, 6 लाख तक हम आ गए थे, नेक्स्ट ईयर में 7,50,000 हो रही है, 7,50,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व किया तो कितना निकल के आया, 3.47 ईयर्स। तो ये प्रपोजल बी के लिए निकल के आ गया। अब ये कैलकुलेशन देखें एक्सेल की शीट में यहाँ पे हुई हुई है। ये देखें, ये मैंने सिंपल क्या किया था, पे बैक पीरियड निकालने के लिए 4 ईयर्स हो गए, यहाँ पे 4 ले लिया। रिमेनिंग अमाउंट कितना था, 50,000, क्योंकि हमें 25 लाख करने थे। 5th ईयर का कैश फ्लो कितना था, 12,50,000। और सिंपल जो कैलकुलेशन मैं वहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो मैंने यहाँ एक्सेल पे की है और ये 4.04 निकल के आया। और सेकंड वाले में, फर्स्ट ईयर में था 5 लाख, सेकंड में था 5,50,000, थर्ड में था 6 लाख, ये 16,50,000 हो गया। कितने ईयर हमने कैलकुलेट किया कैश फ्लो, पूरा 3। रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया, 3,50,000। 5वें ईयर का कैश फ्लो कितना था, 7,50,000। जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या निकल के आया, 3.47। ये मैंने कैलकुलेटर से कर ली थी, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सेल पे आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये वैल्यूज़ जो निकल के आ रही हैं कैलकुलेशन, ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, G3 के अंदर देखें 4 ये आ गया, 4 प्लस हो रहा है किससे, 50,000 के अंदर। रिमेनिंग यहाँ पे 50,000 आ गया। अब ये G4 में लिखा हुआ है, तो ये देखें G और ये 4।
अब उसके बाद G5 12,50,000 जो कि 5th ईयर का कैश फ्लो था। अब इसको मैंने एंटर किया तो ये यहाँ पे निकल के आ गया 4.04। आप सिंपल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और अगर एक्सेल की ये शीट आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद होगा, आप मुझे ईमेल सेंड कर दें, मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ये एक्सेल की शीट फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल प्रोवाइड कर दूँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है, बदले में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर हमारा पेबैक पीरियड अब कैलकुलेट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की तरफ। नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमने वही लिया। पहले हम निकालेंगे प्रपोजल ए के लिए एंड देन हम मूव करेंगे प्रपोजल बी की जानिब। यही टेबल सेम फॉलो होकर आगे चल रहा है और ये हम बी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ये देखें, वो बोल रहा है कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ईच प्रपोजल। जैसे यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर भी यहाँ पे देखें, वो बोल रहा है कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। फर्स्ट वाला हमने कर दिया, हमने पेबैक पीरियड दोनों ईयर्स के लिए निकाल लिया, दोनों प्रपोजल्स के लिए। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट जो कि हमारा बी पार्ट है, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ईच प्रपोजल। ये 10 नंबर का है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नेट प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है। देखें, नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर क्या है, रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमारे को दिया हुआ है 11%, और ये पावर है, यानी कि 2⁻1 होती है। जैसे 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, इसी तरीके से ये पावर है। टाइम यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए हम कर रहे हैं तो 1 होगा, सेकंड ईयर के लिए कर रहे हैं 2 के लिए, थर्ड के लिए कर रहे हैं तो 3rd होगा। फिर मैं आपके लेके चलता हूँ जो 26 लेक्चर है उसकी जो मैंने पावर पॉइंट स्लाइड डाउनलोड की है उसको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये क्या कर रहे हैं, NPV निकाल रहे हैं। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी, 250, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिए, 250। ये शॉर्ट की पहले निकाल रहे हैं इसकी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 250। यहाँ पे इन्होंने ले ली इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे माइनस में थी तो यहाँ पे हम माइनस में ही ले लेंगे। इसमें प्लस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो, जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मूले में बता रहा हूँ। कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो आ गया और 15% दिया हुआ है रेट ऑफ रिटर्न। तो 15 को आप डिवाइड करेंगे 100 से तो ये आएगा 0.15। तो 0.15 यहाँ पर आ गया। इसको प्लस करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा 1.15। तो इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर ले लिया है। तो ये फर्स्ट ईयर का आ गया। उसके बाद सेकंड ईयर का कर रहे हैं, सेकंड ईयर का कैश फ्लो, यानी कि आप देखें इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो फर्स्ट ईयर की, कैश फ्लो ईयर 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न 15% और इसकी रेज़ टू दी पावर 1 तो मतलब अगर 1 लिखेंगे तो सेम यही निकल के आएगा। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, प्लस कैश फ्लो ईयर 2। अब यहाँ पे हम देखें शॉर्ट में कैश फ्लो फर्स्ट ईयर में कितना है 100 और सेकंड ईयर में कितना है 200। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ये देखें, फर्स्ट ईयर में इन्होंने लिया 100 और प्लस 200 सेकंड ईयर का कैश फ्लो उठ के आ गया। ये इसी में प्लस हो रहा है, डिवाइडेड बाय 1.15 जो मैंने बताया 15 डिवाइड हुआ 100 से और इसमें 1 प्लस हो गया तो ये 1.15 हो गया। अब इसकी पावर 2 आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 11.81 निकल के आ रही है, ठीक है। बिल्कुल सेम मैंने यहाँ पे किया है। ये मैंने फॉर्मूला आपको समझा दिया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में सिर्फ 2 ईयर का दिया हुआ था, इस वजह से सॉल्व हो गया। देखें 2 ईयर में दी हुई है और आगे 0 है, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने 2 ईयर की सॉल्व की और डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी। अब माइनस में निकल के आया कैश नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया, आगे हमने सॉल्व किया। ये मैंने फॉर्मूला पूरा बताया हुआ है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ईयर 1 लेंगे, फिर उसके बाद ईयर 1 की पावर 1, फिर ये ईयर 2 ले लेंगे तो पावर 2 हो जाएगी और इसी तरीके से जितने ईयर चलते रहेंगे वहाँ तक होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने असाइनमेंट में, फिर 4 ईयर्स तक करना है तो हम सिर्फ 4 ईयर्स तक लेंगे, ठीक है। अब आप अगली स्लाइड पे आ जाएं। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किए। क्या भाई, रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है हमें 11%। कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू को जब पीछे फॉर्मूला बताया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने ली 25 लाख, प्रपोजल एक ही यहाँ पे उठ के आ गई, प्लस फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना है 5 लाख, डिवाइड कर दिया 1 प्लस 0 11%, 11 को डिवाइड किया 100 से और इसको मैंने नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, 0.11 आ गया। फर्स्ट ईयर का इसलिए इसकी पावर आ गई 1, प्लस सेकेंड ईयर का कैश फ्लो उठ के यहाँ पर आया 5,50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 ऐसे ही आ गया, इसकी पावर हो गई 2। थर्ड ईयर का कैश फ्लो 6,50,000 पावर 3। इसी तरीके से फोर्थ ईयर का कैश फ्लो 7,50,000 पावर इसकी 4। फिफ्थ ईयर का उन्होंने हमें बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, हमें 4 ईयर तक का बोला है तो हम 4 ईयर तक का ही कर रहे हैं, ठीक है। तब उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ तक है 25 लाख जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसको आप छोड़ दें, जो माइनस में दी हुई यहाँ तक आपने पूरा सॉल्व किया इसको, तो ये निकल के आया 1,18,66,165। ये जब इन सब को प्लस किया हमने इनको सॉल्व करके यहाँ पे, ये देखें ये वैसे ही आ गया। जब हमने इसको सॉल्व किया 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 011 को प्लस किया, इसकी पावर ली 1 तो ये सेम उठ के आ गया 1.11 हो गया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया ये आया 450,450।
अब मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ एक्सेल की शीट के ऊपर। ये देखें, ये यहाँ पे हमने किया हुआ है, ये 11% था, इसको ये देखें ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, 11 को डिवाइड किया 100 से और प्लस कर दिया 1। ये देखें, ये यहाँ पे हाईलाइटेड आपको नज़र आ रहा है। 11 को डिवाइड किया 100 से, प्लस कर दिया 1 से। जब यहाँ पे एंटर किया तो ये देखें आके 1 पॉइंट आ गया। रेट ऑफ रिटर्न सेम ही रहेगा सब पे। अब 5 लाख को मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखें 5 लाख को डिवाइड किया इससे, सही है, 1.11 से, और इसकी पावर दे दी 1। जब एंटर किया तो ये देखें निकल के आया 450 और सेम यही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 450। एयर 2 का यहाँ सॉल्व हो के आ गया, एयर 3, एयर 4, यहीं से सेम वैल्यूज़, ये चारों वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे लिख दी हैं। ये देखें, ये चारों वैल्यूज सेम लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया, जब हमने इन सब को प्लस किया तो ये आया 18,66,165। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इसमें से जब इसको माइनस कर दिया, ये देखें 25 लाख में से जब हमने इसको माइनस किया, प्लस माइनस माइनस, 25 लाख बड़ा नंबर है, इसका साइन आएगा। जब हमने इसको माइनस किया तो ये निकल के आया 6,33,835, और ये माइनस में आ रही है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये हमने प्रपोजल ए के लिए निकाली है, और इसकी सेम कैलकुलेशन यहाँ पे एक्सेल में भी दी हुई है। कैलकुलेटर से मैंने की थी, लेकिन एक्सेल पे ये मेहनत करके शीट आपके लिए बनाई ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद हमने प्रपोजल ए की निकाल दी। प्रपोजल बी में हमने सेम यही चीज़ें करनी है। ये देखें, नेट प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ चेंज होगी हमारी, कितनी 20 लाख है, वहाँ पे हमारी 25 लाख थी। बाकी हमने क्या किया, एयर 1 का यहाँ से कैश फ्लो उठाएंगे। अब इसमें सिर्फ 6 लाख चेंज है, ठीक है, तो 6 लाख यहाँ पर आ गया। और इसी तरीके से 1 + 011 की पावर 3, और ये यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। उसी तरीके से 11 / 100 + 1 1.11 आ गया। ये रेट सबके लिए सेम रहेगा, 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख। ये देखें, सिर्फ ये चेंज है। एयर 3 में प्रपोजल ए में 6,50,000 है, एयर 3 प्रपोजल बी में 6 लाख है। तो ये वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी। 6 लाख यहाँ पे चेंज हुआ है, तो ये वाली वैल्यू चेंज होगी 438,715। तो ये लिखा हुआ है 438,715, ठीक है, बाकी वैल्यूज सेम रही। उसी तरीके से जहाँ पे निकल के आया 1,829,606, ये देखें यहाँ पर आ रहा है 1,829,606, ये आ गया। इसमें से इसको माइनस किया तो फिर माइनस में ही निकल के आया नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना, 1,70,394। ये प्रपोजल बी की निकल के आई। अच्छा, एक चीज़ आप देखें, एक्सेल अगर आप लोगों ने यूज़ किया है डिटेल के साथ, तो एक्सेल के अंदर एक और चीज़ होती है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक डायरेक्टली फार्मूला होता है। आप नेट प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये देखें, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। आपने क्या किया, = लिखा NPV। NPV के बाद ये देखें, ये रेट सेलेक्ट हुआ है। सबसे पहले वो नीचे ये बोल भी रहा है छोटा छोटा, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। NPV के अंदर मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से देखें, मैं जूम कर लेता हूँ। ये देखें, अब जब हम यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये देखें NPV लिखा मैंने, उसके बाद वो बोला रेट हमें कितना दिया हुआ, 11%। मैंने सेम इसी को सेलेक्ट कर दिया, ये I कॉलम में है, और यहाँ से देखें I7 में, यहाँ पर ये I कॉलम में है और 7 सेक्शन में है, तो ये यहाँ से सिलेक्ट हो गया। हमने रेट सेलेक्ट किया, उसके बाद वो बोला वैल्यू सेलेक्ट करें, तो कैश फ्लो जो हमारा फर्स्ट ईयर से लेके ईयर 4 तक था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और प्लस कर दिया। ये जो वैल्यू है ये माइनस में है, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस की साइन लगा रहा हूँ। इसको प्लस कर देते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमेशा माइनस में ही आती है। तो जब हमने इंटर किया तो ये देखें यहाँ पे वैल्यू निकल के आई वही 6,33,835। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल सेम वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं। ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हैं, यानी कि हम अगर एक्सेल मैनुअल में हम कोई भी कैलकुलेशन में एरर नहीं कर रहे। अगर एरर करते तो वो यहाँ पे वैल्यूज़ में फ़र्क आता। दूसरा हमने सेम नीचे किया है, सिर्फ 6 लाख प्रपोजल बी के लिए ये वाली वैल्यू चेंज होती है, रेट ऑफ रिटर्न सही रहता है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज होती है। ये देखें 1,70,394 आ रहा है, और जो हमने मैनुअल कैलकुलेशन की उसमें भी 1,70,394 आ रहा है। तो इससे हमें कंफर्म हो रहा है कि जब हम एक्सेल का फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक्सेल जब ऑटोमेटिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू से हमें कैलकुलेट करके जो रिजल्ट दे रहा है वो रिजल्ट भी सेम आ रहा है, और जो हमने मैनुअली कैलकुलेट किया है वो रिजल्ट भी सेम आ रहा है। इस चीज़ को मैंने एक और तरीके से कंफर्म किया है। उसमें मैंने क्या किया, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। ये पेबैक रूल है जो लेक्चर नंबर 26 में इन्होंने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली है शॉर्ट के लिए। ये देखें मैंने क्या किया, ये देखें नेट प्रेजेंट वैल्यू शॉर्ट के लिए मैंने यहाँ पे निकाली। फर्स्ट ईयर में कितना कैश फ्लो है, 100 है। सेकंड ईयर में कितना कैश फ्लो है, 200 है, और बाकी ईयर में 0 है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, फर्स्ट ईयर में 100 है, सेकंड ईयर में शॉर्ट की बात कर रहा हूँ जो लेफ्ट पे दिए, राइट पे दिया हुआ है। शॉर्ट के नीचे फर्स्ट ईयर में 100 है, सेकंड ईयर में 200 है, थर्ड और फोर्थ में 0 है। ये देखें, इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया। फर्स्ट ईयर में 100 है, सेकंड ईयर में 200 है, थर्ड और फोर्थ ईयर में 0 है। रेट ऑफ रिटर्न 15% है।
ये देखें यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ रेट ऑफ रिटर्न 15%। जब हमने कैलकुलेट किया तो क्या निकल के आ रहा, सेम फार्मूला लगाया जो सेम फार्मूला यहाँ पर लगाया था हमने। अब ये देखें क्या निकल के आया, -11.81 -11.81 ये देखें शॉर्ट का, और लॉन्ग का क्या निकल के आ रहा 35.5 और ये देखें 35.5। ठीक है, तो इसका मतलब जो सेम फार्मूला यहाँ पे लगाया वही सेम फार्मूला यहाँ पे लगाया। मैं आपको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये देखें मैंने कॉपी किया, यहाँ पे लाके Ctrl+V कर देता हूँ। सॉरी, ये इसमें ये है क्या बोलते हैं, ये सेल वगैरह चेंज हुए हैं, इस वजह से इसका एरर आ रहा है, वरना ये सेम फार्मूला लगा हुआ है। ये देखें NPV, ये हमने रेट ऑफ रिटर्न लिया, उसमें सारे कैश फ्लोसेस को ऐड किया और प्लस कर दिया उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। यहाँ पे हमने क्या किया, सेम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने रेट ऑफ रिटर्न लिया, उसके बाद ये सारे कैश फ्लोस को सिलेक्ट किया और उसमें प्लस कर दी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्लियर हो गई होगी। ये देखें 170394 और यहाँ पर भाई आ रही है 170394 ऑटोमेटिक एक्सेल के फॉर्मूले से, और यहाँ पे मैनुअल कैलकुलेशन से 170394। तो ये हो गई नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद वो सी पार्ट में क्या बोल रहा है, आइए अपने असाइनमेंट्स में देखते हैं जो हमें दिया है कि बेस्ड अपॉन पेबैक पीरियड एंड एनपीवी कैलकुलेटेड अबव सजेस्ट विच प्रपोजल इज मोर वायबल टू सेलेक्ट, यानी कि कौन सा प्रपोजल है जो मोर वायबल है सेलेक्ट करने के लिए, पेबैक पीरियड और एनपीवी। अब उन्होंने दोनों ने अलग अलग पूछा है उन्होंने कि भाई पेबैक को भी देखते हुए बताएं और एनपीवी को भी देखते हुए बताएं। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई पेबैक, अगर हम पेबैक की बात करते हैं तो प्रपोजल ए जो है वो 4.404 ईयर में हो रहा है। अब ये जैसे हम जब पेबैक सॉल्व कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि 4 ईयर्स में करना है, अब ये तो 4 से ऊपर निकल गया तो ये तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पे, और दूसरा क्या है 3.47, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, प्रपोजल ए इज गो अबव 4 ईयर देयरफॉर इट इज़ नॉट वायबल टू सेलेक्ट, एंड प्रपोजल बी इज रिकवरिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिफोर 4 ईयर इट इज़ वायबल टू सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक पीरियड। अगर आप सिर्फ पेबैक की बात करें तो हम इसको ले सकते हैं, यानी कि प्रपोजल बी को सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये 3.47 ईयर में कवर कर रहा है। लेकिन हम प्रपोजल ए को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 4.04 के ऊपर चले गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रपोजल बी जो है वो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रपोजल बी इज रिकवरिंग इज इट इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिफोर 4 ईयर इट इज़ वायबल टू सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक पीरियड। तो ये ओके हो गया। उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करें, नेट प्रेजेंट वैल्यू पहले की क्या निकल के आई -633,835, प्रपोजल बी की क्या निकल के आई 170,394। अब ये देख लें ये दोनों से माइनस में निकल के आ रही हैं, और हमें हैंड आउट के अंदर जो वो दी हुई है इसकी डेफिनेशन, वो आप अपने हैंड आउट्स के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू को सर्च करेंगे तो ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। एन इन्वेस्टमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इफ़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ पॉजिटिव एंड रिजेक्टेड इफ इट्स नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव है तो दोनों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ले दिया, नेट प्रेजेंट वैल्यू डेफिनेशन एज बोथ प्रपोजल एनपीवी इज नेगेटिव बोथ आर नॉट वायबल टू सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि बोथ प्रोजेक्ट जो हैं वो वायबल सेलेक्ट करने के काबिल नहीं है। तो हमने अभी तक 3 पार्ट इसके सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये 2 मार्क्स का था तो देखें हमने सिंपल सी एक बात लिखनी थी जो हमने कर ली है। ठीक है, अब डी पार्ट में क्या बोल रहा है, ब्रीफली डिस्कस द सूटेबिलिटी ऑफ IIR क्राइटेरिया वाइल इवेल्युएटिंग द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स प्रोजेक्ट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, वो ये होते हैं कि दोनों में एक जैसी बात हो रही है, एक जैसे तकरीबन कैश फ्लोज थोड़े डिफरेंट दिए हुए हैं, यानी कि दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, ये कहलाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को सेलेक्ट कर लें। अब वो बोल रहे हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अब IIR का क्यों पूछ रहे हैं, अब वो ये देखें पूछ रहे हैं ब्रीफली डिस्कस द सूटेबिलिटी ऑफ IRR क्राइटेरिया वायर इवेल्युएटिंग द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। अब IRR की भी बात कर रहा है और आगे जोर दे रहा है इस बात पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, और कितने नंबर्स का दे रहा है, 2 नंबर का। अब यहाँ पर मैं आपको एक कैच बताता हूँ, IRR जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई ही नहीं होता। कैसे नहीं होता कि आप ये देख लें, ये सारी चीज़ें आप सुकून से पढ़ लीजिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कि आप अज्यूम कर लें, एक मैंने ऐसी अजम्पशन की है कि आपको 2 प्रपोजल दिए गए, प्रपोजल ए और प्रपोजल बी, आपने उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, ए की निकल के आई 80 और बी की निकल के आई 70। इसी तरीके से आपने IRR भी कैलकुलेट की, उसकी ए की निकल के आई 90 और बी की निकल के आई 60। अब यहाँ पे एक कैच देखें, जैसे हमारा पेबैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू में डिफरेंस आया ना, कि हम पेबैक पीरियड के ऊपर तो प्रोजेक्ट बी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एनपीवी तो दोनों की नेगेटिव हो गई। यहाँ पे देखें, यानी कि हम प्रपोजल ए को बी को सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये 3.47 ईयर 4 साल से पहले अपने
अमाउंट को, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर रहा है, तो अगर हम पेबैक की बात करें तो प्रपोजल बी को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू को देखते हैं तो हम दोनों को सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव हो गए। इसी तरीके से जब IRR की बात हो रही है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू तो 80A की ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और B की जो है कम आ रही है, और IRR जो है ये भी A का ज़्यादा आ रहा है और B का कम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, इसको 70 कर लेते हैं हम और इसको हम यहाँ पर 80 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर आप NPV की बात करें तो ये एक अज्यूम किया है हमने केस आपको समझाने के लिए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट A की नेट प्रेजेंट वैल्यू कम है और प्रोजेक्ट B की नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो 70 से ज़्यादा है, 80 है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेसिस पे हम प्रोजेक्ट A को सिलेक्ट करते हैं, प्रपोजल A को सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये वायबल है क्योंकि ये रिटर्न हमें ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, इसका रिटर्न हमें ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और IRR की बात करें तो प्रपोजल A जो है वो 90 दे रहा है और प्रपोजल B जो है वो 60 दे रहा है। तो अगर हम IRR की बेसिस पर सेलेक्ट करें तो प्रपोजल A सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब हम प्रपोजल A सेलेक्ट करके IRR की बेसिस पे उस पर काम करेंगे तो आगे जाके हमें नुकसान होगा, क्योंकि इसका तो रेट ऑफ रिटर्न ही बहुत कम है। तो IRR जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में इतना कारगर नहीं साबित होता, इसकी बेसिस पे हम गलती कर जाते हैं, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे इस्तेमाल ही नहीं होता। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि IRR मेक्स अ ग्रेट रिटर्न, IRR नॉट गुड इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और उसके बाद इसका डिसएडवांटेज ये होता है, यहाँ पे ये मसला क्यों आता है इसके अंदर, इस पॉइंट को भी आप क्लियर करें कि ये इग्नोर कर देता है साइज़ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है उस चीज़ को ये इग्नोर कर देता है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है इस चीज़ को ये इग्नोर कर देता है। तो ठीक है गाइस, ये था आज का असाइनमेंट बिजनेस फाइनेंस ACC 501 का। अगर ये चीज़ें आपको चाहिए या इसमें कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है या इसमें मुझसे कोई गलती हो गई है, तो मैं भी इंसान हूँ, बिल्कुल मुझसे गलती हो सकती है, तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं सॉल्व कर दूंगा और दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगा और मैं भी चेक करूंगा कि हाँ वाकई ये डिफेक्ट हुआ है, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर ये आपको असाइनमेंट एक्सेल की फ़ाइल चाहिए और ये आपको अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा email ID मौजूद है, वो मुझसे ले लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए।